नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि बीपीटी बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी क्या होता है, किन स्टूडेंट्स के लिए ये कोर्स है, क्या बेनिफिट है इस कोर्स को करके, किस तरह का कैरियर इस कोर्स को करने के बाद मिलेगा। आज हम लोग बीपीटी के बारे में फुल डिटेल में जानकारी इकट्ठा करेंगे। जैसे हेमोपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथी, सब अलग अलग तरीके हैं लोगों को ठीक करने के, लोगों को इलाज करने के। उसी तरह फिजियोथेरेपी भी इसी का एक तरीका है, एक ब्रांच है मेडिकल साइंस का, जिसमें मुख्य रूप से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के मदद से, एक्सरसाइज के मदद से, दवा का इस्तेमाल नहीं करते हुए या फिर मिनिमल दवा का इस्तेमाल करते हुए जो है मरीजों को ठीक किया जाता है। कुछ रोग जिसमें ये बहुत कारगर हैं, जैसे कि पैरालिसिस, गठिया, जोड़ों का दर्द, किसी तरह का जो है झनझनाहट जो शरीर के अंदर होती है, तो इस तरह का जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें जो है फिजियोथेरेपी वो अधिक कारगर माना जाता है, इस इलाज को अधिक कारगर माना जाता है। इसमें बहुत तरह के इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है और लोगों को सर्जरी न करना पड़े और उनका जो बीमारी है वो ठीक हो जाए, उसके लिए काम करते हैं। जैसे अगर मैं एक आम सिंपल सा एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो सिंपल सा एग्जांपल ये रहेगा। मान लीजिए किसी का नस में यहाँ पे गांठ पड़ गया, ठीक है, गर्दन के पीछे। अब उसका दो तरीका है, एक तो हम उसको सर्जरी करके उसका जो गांठ है उसको निकाल देंगे, काट के हटा देंगे, ठीक है। दूसरा तरीका कि हम उसको एक्सरसाइज के माध्यम से, ये फिजियोथेरेपी के इस्तेमाल से, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का इस्तेमाल करके, एक्सरसाइज का इस्तेमाल करके, थेरेपी का इस्तेमाल करके उस गांठ को खोल दिया जाए, तब भी पेशेंट जो है वो नॉर्मल हो जाएंगे और डे टू डे जिंदगी अपना जी पाएंगे। तो ये है फिजियोथेरेपी। बेसिकली फिजियोथेरेपी जो होता है वो अपने आप में भी एक तरह का ब्रांच है मेडिकल साइंस का, और अपने तरीके से जो है वो रोगियों को ठीक करता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये फिजियोथेरेपी किन बच्चों को करना चाहिए। देखिए, अगर आप हेल्थ केयर के जो सेक्टर है उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, आपने अपना +2 जो है वो बायोलॉजी से किया है, ठीक है, भविष्य में आप हेल्थ केयर में काम करना चाहते हैं, लोगों का मदद करना चाहते हैं उनका इलाज करके, तो आप डेफिनेटली रूप से जो है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए आप ऑब्टेन कीजिए। ये एक बैचलर कोर्स भी है, इसको करने के दरमियान आपका बैचलर कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात यह है कि बैचलर कोर्स तो आपका कंप्लीट हो गया, साथ ही इस कोर्स को करने के बाद आप जो है अपने नाम के साथ डॉक्टर लगा सकते हैं। एंड में आपको पीटी यानी कि फिजियोथेरेपी लगाना होता है। जैसे कि मान लीजिए किसी महेश ने बीपीटी कंप्लीट कर लिया तो ही कैन राइट डॉक्टर महेश पीटी, ठीक है। तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं, बैचलर कोर्स तो आपका कंप्लीट हो ही जाता है। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि ये कोर्स करने के बाद कैरियर कहाँ है। अगर आपने ये कोर्स कर लिया तो किन किन फील्ड में आप काम कर सकते हैं। जैसा कि पहले ही मैंने बताया कि फिजियोथेरेपी हेल्थ केयर का एक पार्ट है, तो सबसे पहले तो इसका जो जॉब है वो हॉस्पिटल्स में लगते हैं। जैसे हॉस्पिटल में अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, उसी तरह फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं जो फिजियोथेरेपी करके लोगों को ठीक करते हैं। मान लीजिए किसी को प्लास्टर पड़ा था और उनका प्लास्टर अभी कट गया, उनका समय पूरा हो गया तो 15 दिन 20 दिन, और अब उनको एक्सरसाइज करना है तो उसको फिजियोथेरेपी के पास भेजा जाता है। तो हॉस्पिटल में ही वो भी रखे होते हैं जो अपना सर्विस देते हैं। तो पहला कैरियर आपका जो है वो हॉस्पिटल के सेक्टर में है। दूसरा है स्पोर्ट्स के सेक्टर में। आप देखेंगे कि आप कितने भी बड़े, जो भी बड़े खिलाड़ी हैं, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, सबके पास एक फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, सब अपना पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट रखते हैं। बड़े खिलाड़ी क्या, छोटे खिलाड़ी भी जो होते हैं, स्टेट लेवल के खिलाड़ी, उनको भी फिजियोथेरेपी अपना रखना होता है। तो दूसरा आपका जो कैरियर है वो फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स के फील्ड में है, जहाँ पे आप जो है स्पोर्ट्समैन को अपना थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। तीसरी और जो सबसे बड़ी उपलब्धि इस कोर्स की है वो ये है कि आप इस कोर्स में अपना खुद का भी क्लिनिक खोल सकते हैं। जी हाँ, आप यह डिग्री करने के बाद पूरी अथॉरिटी होगी कि आप खुद का क्लिनिक चला सकते हैं, खुद का ही फिजियोथेरेपी का क्लिनिक खोल करके लोगों को जो है आप जो है ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इसके अलावा लोग होम विजिट करते हैं। जैसे बहुत सारी बूढ़ी माताएं होती हैं, महिलाएं होती हैं, किन्हीं को घुटने में दर्द हो गया, किन्हीं को कमर में दर्द हो गया, किसी का गर्दन अकड़ गया, किसी का पैरालिसिस मार दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो होम विजिट करते हैं और अच्छा खासा उसमें उनको अर्निंग होता है होम विजिट करके भी। इसके अलावा इसका करियर स्पेशल चाइल्ड केयर, आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं कई एज तक चल नहीं पाते हैं, उनको कई तरह की समस्याएं होती हैं, तो स्पेशल चाइल्ड केयर में भी जो है